चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 3 करोड़ घर, मोदी कैबिनेट का पहला फैसला। अशोक गहलोत बोले, विशेष राज्य के दर्जे का पहला हक राजस्थान का है, मोदी इसे पूरा करें। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, तय करेंगे ओडिशा के नए सीएम का नाम। हीटवेव के चपेट में पटना सहित बिहार के कई जिले 46 डिग्री से ऊपर रहा तापमान। जब ये शपथ ले रहे थे तब कश्मीर में 10 लोग मारे गए। रियासी हमले पर संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला। जल्द ही 2 लाख रुपये के पार होगा सोना, हर 9 साल में 3 गुना हो जाता है भाव। संजय राउत ने कहा, अमित शाह को ना दिया जाए गृह मंत्रालय। शपथ लेते ही पीएम मोदी ने दिया किसानों को तोहफा, खाते में आए 2-2 हजार रुपये। राहुल गांधी बोले, नीट परीक्षा में धांधली ने 24 लाख बच्चों के परिवारों को तोड़ा, माफिया तंत्र को खत्म करने का कांग्रेस ने लिया संकल्प। आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रेम सिंह तमांग, 32 में से 31 सीटों पर हासिल की जीत। सरकार फ्री गेहूं और चावल के बाद अब साथ में बांटेगी नमक। उत्तराखंड में 14 लाख परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा। महंगाई का झटका, 19 केजी एलपीजी का रेट पहुंचा 1836 रुपये। 24 लाख से ज्यादा परिवारों को तोड़ दिया। राहुल गांधी ने नीट विवाद पर बीजेपी पर बोला हमला। नीट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, परीक्षा रद्द करने की मांग। बिहार के युवराज का अहंकार नहीं होता तो राहुल गांधी पीएम होते, पप्पू यादव का तेजस्वी पर हमला। अजीत पवार की एनसीपी को मोदी कैबिनेट में नहीं मिली जगह तो सूले ने कसा तंज, कहा कोई हैरानी नहीं हुई। शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का किया आह्वान। नेपाल के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरे कार्यकाल की बधाई दी, लिखा दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं का जोरदार प्रदर्शन, फेल होने पर दोबारा पेपर कराने की मांग। पीडीए को और धार देगी सपा, अब 2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश का लक्ष्य। बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने की जताई इच्छा, बोले मुझे फिल्मों में काम करना है। नवीन पटनायक ने नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने किया बीजेपी पर तंज, कहा ये मोदी 3.0 नहीं एनडीए 3.0 है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा, दिल्ली जल संकट पर हरियाणा सरकार भाजपा कर रही है राजनीति। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते ही कांग्रेस हुई हमलावर। जयराम रमेश ने कहा, जनगणना कराइए, 14 करोड़ भारतीयों को नहीं मिल रहा है सामाजिक न्याय। राजस्थान में 13 जून तक मौसम मचाएगा बवाल, आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर बढ़ गए राहुल गांधी के नए फॉलोअर्स। राहुल गांधी ने वायनाड से जीत का सर्टिफिकेट लिया, सोनिया गांधी के साथ प्रियंका भी रही मौजूद। चुनाव बाद बढ़ी सियासी हलचलें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अमित शाह से मुलाकात। बिहार में आने वाली है 1500 से ज्यादा नौकरियां, पंचायत सचिव सहित कई पदों पर होगी भर्ती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। सीएम सैनी ने पीएम मोदी के तीसरे बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर दी बधाई। हमास से जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा झटका, इजरायल के वॉर कैबिनेट मंत्री गैट्ज ने दिया इस्तीफा। दिल्ली में गर्मी का टूटा 14 साल पुराना रिकॉर्ड, 32 दिन दर्ज हुआ 40 डिग्री तापमान। 18 जून से शुरू हो सकता है 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र। पीएम मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के बाद बांसुरी स्वराज ने कहा, यह भारत की जनता का जनादेश है। भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा, पीएम मोदी देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना आज जल मंत्री आतिशी से करेंगे मुलाकात। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने कहा, मोदी जी को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए देखना खुशी की बात।
कंगना थप्पड़ विवाद, किसान संगठनों ने सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल के समर्थन में निकाला मार्च। एनडीए की सरकार 6 महीने से 1 साल के बीच गिर जाएगी, आप सांसद संजय सिंह का बयान। मेघालय में देर रात भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग, रेक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई तीव्रता। मनोहर लाल खट्टर बने मोदी 3.0 कैबिनेट में मंत्री, 9 साल तक रहे हरियाणा के सीएम। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 60 सालों में कांग्रेस सरकार ने गरीबों पर अत्याचार किया। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में विपक्ष के नाम पर सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, इंडिया गठबंधन को नहीं मिला निमंत्रण। शपथ लेते ही एक्शन में मोदी 3.0, सरकार शाम 5 बजे बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरी बार बने मंत्री, मोदी सरकार 3.0 की कैबिनेट में ली शपथ। उत्तर भारत में लू का कहर जारी, महाराष्ट्र में भारी वर्षा की संभावना। तीसरी बार पीएम बनते ही मोदी का पहला फैसला, किसानों के नाम 20,000 करोड़ की सम्मान निधि की फाइल पास हुई। कल्पना सोरेन आज लेंगी विधायक पद की शपथ, सीएम चंपई सोरेन भी रहेंगे मौजूद। देश में प्रचंड गर्मी और भारी बारिश का दौर जारी, पंजाब से लेकर दिल्ली तक लू का कहर, महाराष्ट्र में रेड अलर्ट। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, पीएम मोदी का शपथ ग्रहण कम, मेला ज्यादा लग रहा था। नायडू सरकार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं पवन कल्याण, 12 जून को शपथ ग्रहण। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू, महिलाओं को 30% आरक्षण। रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, अजय राय ने किया बड़ा दावा। युवा साथियों के सपनों को यूं बिखरते हुए नहीं देख सकते, रिजल्ट पर वीडियो शेयर कर बोली प्रियंका गांधी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने खाई कसम, आतंकवाद को खत्म करके ही लेंगे दम। बिहार में एनडीए और इंडिया की टेंशन बढ़ाएंगे पीके, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी का करेंगे गठन। भारत की आर्थिक गति जारी रहेगी और यह जल्द दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होगा, बोले संजीव पुरी। आजम खान को बड़ी राहत, 2019 के डूंगरपुर मामले में कोर्ट ने दी जमानत। सुरक्षा कर्मियों पर हमले से भड़के मणिपुर के सीएम, कहा अब राज्य सरकार को कुछ करना होगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मिले केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, कहा साथ मिलकर करेंगे काम। बिहार पुलिस द्वारा अपराध को जड़ से खत्म करने की तैयारी, 1 जुलाई से लागू होंगे नए कानून। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मिली कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका भी रहे मौजूद। जयराम बोले, पीएम मोदी ने संतुलित मंत्रिमंडल बनाया, सभी एनडीए सहयोगियों को दी जगह। किशोरी लाल शर्मा ने कहा, बैसाखी पर खड़ी है मोदी सरकार, भगवान राम ने दी उन्हें सजा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा विपक्ष परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों की जमात है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने की बीजेपी से मांग, मोदी की जगह चुने नया नेता। पंजाब को आतंकवादी कहना गलत, कंगना थप्पड़ कांड पर बोले सीएम मान। कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी, राज्य में चुनाव बाद हिंसा पर जताई चिंता। शिंदे और अजित गुट के कई विधायक हमारे संपर्क में, उद्धव गुट का दावा। तथाकथित दिल्ली का पानी रोके जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंडी हाउस पर किया विरोध प्रदर्शन। केरल के एकमात्र बीजेपी सांसद अभिनेता सुरेश गोपी ने कल मंत्री पद की शपथ ली, आज उन्होंने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। अजीत पवार बोले, हमको कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए था पर हमको राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था, इसलिए हमने ऑफर ठुकरा दिया। जीतन राम मांझी को केंद्रीय मंत्री बनाने पर भड़की आम आदमी पार्टी, बोली राम को काल्पनिक कहा था। भूटान के पीएम ने कहा, मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में भारत ने की शानदार तरक्की, आगे और करेगा। उत्तर प्रदेश में यूपीएससी सहित अन्य एग्जाम की फ्री कोचिंग के लिए आवेदन शुरू, जल्द कर लें अप्लाई। अजीत पवार का बड़ा बयान, पीएम मोदी से साफ कह दिया कि एमओएस का पद नहीं लेंगे। पीएम मोदी ने कहा, ना मैं सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं और ना शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं।
किसी कीमत पर बंद नहीं होगी महतारी वंदना योजना, कांग्रेस के बयान पर भाजपा का पलटवार। पीएम मोदी का मंत्र, कहा जहां कोई नहीं पहुंचा वहां देश को पहुंचाना है। अब हर हफ्ते लोगों की समस्या सुनेंगे पंजाब सीएम, मंथन के बाद भगवंत मान ने लिया बड़ा फैसला। नीट परीक्षा में धांधली मामले में विवाद बढ़ा, जेएनयू छात्रों का प्रदर्शन। आलू प्याज की कीमतों में आया उछाल, व्यापारियों ने बताई कीमत बढ़ोतरी की वजह। रेलवे में जल्द होगा बम्पर भर्ती का आगाज, 12वीं पास से ग्रेजुएट कर सकेंगे अप्लाई। खेड़ा ने कहा कश्मीर में कोई नहीं सुरक्षित, शांति बहाली का नमूना दिखाए सरकार। स्वाति मालीवाल केस में विबल कुमार की और बढ़ी मुश्किलें, जोड़ी गई नई धारा। पीएम मोदी ने कहा जहां कोई नहीं पहुंचा वहां अपने देश को हमें पहुंचाना है। सचिन पायलट बोले इंडिया गठबंधन मजबूत, सड़क से लेकर संसद तक तय करेंगे सरकार की जवाबदेही। कंगना रनौत थप्पड़ कांड पर बोले सीएम मान, लड़की के दिल में गुस्सा था। हिमाचल बुझाएगा दिल्ली की प्यास, जल संकट पर सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। चिराग पासवान बने देश के खेल मंत्री।